इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है जिसके बड़े मुस्बत नताइज जा सकते हैं अगर वाकई इसमें फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है और यहाँ कमोबेश 70 ज़ुबानें बोली जाती हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली मिसाली तंजीम TCF ने यही देखते हुए एक तफसीली रिसर्च की और हुकूमत को तजवीज़ किया है कि मकामी ज़ुबानों में तालीम की पॉलिसी लाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और क्या हुआ, और आपको बताएं कि कल ही ये बड़ा तफसीली पेपर जो है वो आया और इस पर बात करने के लिए हमें द सिटीजन्स फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं TCF के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रियाज कामलानी साहब। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर कोई लेमैन भी सोच रहा हो कि अगर किसी को पढ़ाना है और कोई दूर दराज इलाके भी है, कहीं भी हो, तो इट शुड स्टार्ट विद देयर ओन लैंग्वेज। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। और हमारे मुल्क में जहाँ तालीम का जिक्र होता है तो अक्सर उन बच्चों का जिक्र होता है 2.25 करोड़ का जो स्कूलों में नहीं है, मगर अक्सर जो बात सामने नहीं आती वो 3.25 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूलों में हैं मगर जो सीख नहीं रहे। उनकी एक बड़ी अक्सरियत का अगर सर्वे किया जाए, और उस तरह के सर्विस हुए हैं जो ये बताते हैं कि 5वीं जमात का बच्चा जो है वो दूसरी का मवाद कुछ आधा जानता है। तो अगर 5वीं का बच्चा दूसरी का मवाद आधा जानता होगा तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 5वीं का बच्चा 5वीं का मवाद कितना जानता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ज़बान। अगर मैं इस मौके पे आप दोनों से एक सवाल पूछ सकूं कि आप दोनों में से कोई जर्मन ज़बान बोलता है? नहीं, नॉट एट ऑल। सो अगर ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं जहाँ पे मैं एक अजनबी मौजू पे आपसे बात कर रहा हूँ और अगर ये गुफ्तगू मैं जर्मन ज़बान में शुरू कर दूँ तो वो ज़बान भी आपके लिए अजनबी होगी। तो अजनबी ज़बान में अजनबी मौजू की बात समझना नामुमकिन है। जहाँ हम इस मुल्क में इसरार करते हैं अंग्रेजी मीडियम का, एक बहुत बड़ी अक्सरियत बच्चों की ये है जो कि इस कैफियत से रोज गुजरते हैं 5 घंटा स्कूल में बैठते हैं। अंग्रेजी में उनको कैसे दिल लगता होगा, उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा, वो एक ज़हनी कर्ब और घर जाते होंगे तो वो रिवीजन वो चीज़ उनको मिलती नहीं होगी। तो आप लोगों ने जो रिसर्च की यासिफ, हम आपसे जानना चाहते हैं वो कितनी बड़ा डेटा उसमें इस्तेमाल किया गया, क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई और उसकी फाइंडिंग्स क्या रही फिर? बिल्कुल जी। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये किया कि दुनिया के कोई जो 130 दुनिया और पाकिस्तान भर के जो 130 बड़े माहिरीन हैं तालीम के, उनसे जाके बात करी और उनसे समझा कि इसमें होना क्या चाहिए। फिर हमने दुनिया भर के तजुर्बात देखे, बांग्लादेश, इथियोपिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड, इन तमाम ममालिक के तजुर्बात देखे कि वो मुल्क अपने तालीमी निज़ाम में किस तरह से काम करते रहे। और पाकिस्तान के और बाहर के तमाम तजुर्बात से एक बात वाज़ेह हुई कि मादरी ज़बान का किरदार कलीदी है। अगर बच्चे को तालीम से वाकई अफादियत हासिल करनी है, अगर उसको एक अजनबी दुनिया को समझना है, तो जब तक अपनी ज़बान का किरदार नहीं होगा या ऐसी ज़बान का जो आम बोलचाल में पाई जाती हो, समझने का इम्कान नहीं है। इसमें एक और बड़ी ख़ास बात इस रिसर्च में नजर आई, थर के सहरा में जहाँ ये रिसर्च की गई, थर के सहरा में कुछ 13 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें धाटकी, मारवाड़ी, कच्छी वगैरह वगैरह बहुत सारी ज़बानें शामिल। और वहाँ पे अगर जाके अंग्रेजी किताब को पढ़ाया जाए तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस बच्चे के लिए इंग्लिश जो है पहली ज़बान धाटकी, दूसरी इवन उर्दू भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एज अ फॉरेन लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते उर्दू भी बोलना इन इलाकों में। बिल्कुल, उर्दू जिसको हम क्लासिफाई करेंगे इज अ कॉमन लैंग्वेज, यानी घर में अगर वो बच्चा ढाटकी बोल रहा है तो उसको अपने माहौल में, जब वो जियो टीवी देख रहा है या टीवी के कोई और चैनल देख रहा है तो उसको उर्दू कान में पड़ती है, आसपास दिखाई सुनाई देती है। मगर उस थर के सहरा के बच्चे के लिए अंग्रेजी का एक्सपोजर 0 है, उसको ना सुनने को आती है, ना दिखने को आती है, ना घर में बोली जाती। अच्छा रियाज साहब, अगर हमारी ऑब्वियसली उम्मीद तो यही है हर बच्चे के साथ कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन अपने इलाकों में हो और फिर वो निकलें और फिर वो आगे पढ़ें और बढ़ें, तो उसमें लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में चले जाएं तो फिर वो लैंग्वेज एक हो जाती है, फिर वो या तो उर्दू होगी प्रॉपर या फिर वो इंग्लिश होगी, मतलब तब वो कम्पीट कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, अंग्रेजी की अहमियत से कोई इनकार नहीं है। आगे जाके देखें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो तमाम साइंसी मज़ामीन दुनिया में अंग्रेजी में ही पाई जाते हैं। मगर इस पे जो हमारी तहकीक है उसने बहुत वाज़ेह तौर पे 2-3 चीज़ें साबित करी कि जब बच्चा अपनी ज़बान में पढ़ता है तो एक तो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी तसव्वुरात उसके जहन में वाज़ेह होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके नताइज बेहतर आते हैं। अगर आप अंग्रेजी साइंस में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ना अंग्रेजी आएगी ना साइंस आएगी, मगर अगर आप साइंस उर्दू में या ढाटकी में या सिंधी में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ आएगी और उसके बिना पे वो आगे बढ़ पाएगा, उसकी खुद एतमादी भी बढ़ेगी।
जो आपका सवाल है कि आगे जाके क्या होगा, हम ये नहीं इस तहकीक के तहत कह रहे कि पूरी जिंदगी बच्चा ढाट की जिंदगी में पढ़े। हम ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगी, इब्तिदा अपनी जबान में हो, उसके बाद कॉमन लैंग्वेज यानी उर्दू लाई जाए, और बाय द टाइम द चाइल्ड गेट्स टू फाइंडिंग्स हैं कि क्या हम क्या टाइम स्पैन रखें कि जनाब 5वीं जमात तक या चौथी जमात तक सिर्फ अपनी मुकामी ज़बान में पढ़ते रहें, उसके बाद उर्दू में आएँ और उसके बाद अंग्रेज़ी में आए, क्योंकि अगर बहुत लेट भी अंग्रेज़ी में आएंगे तो वो भी समझना और सीखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसा कि एक ज़माने तक 5वीं के बाद अंग्रेज़ी इंट्रोड्यूस कराई जाती थी तो फिर सारी उम्र ही नहीं आ पाती थी। रियाज साहब, इफ़ वी मे ऐड, तो शायद यही बुनियादी वजह है कि बच्चे इतने ड्रॉप आउट क्यों होते हैं एट एन अर्ली स्टेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही आई गेस क्लियर नहीं हो रहे होते। क्या ये सही होगा कहना? एब्सोल्युटली जी। सो आप दोनों की बात बिल्कुल मुनासिब है कि बच्चे ड्रॉप आउट होने की एक मेजर वजह यह है कि जब बच्चा 5-6 घंटा स्कूल में रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता तो कोई फ़ायदा ही नहीं पाया जाता, ना बच्चे के लिए ना बच्चे के वालिदैन के लिए। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि इसमें रिकमेंडेशन एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज इस तहकीक में ख़ास बात यह है कि सिर्फ मसले की नौयत नहीं बयान की गई, मसले का हल। सोल्यूशन ये है कि इसको 3 फेजेस में देखा जाए। फेज़ 1 तीसरी जमात तक, तीसरी जमात तक की बुनियाद जो है वो अपनी ज़बान में पढ़े। फेज 2 चौथी से 7वीं तक, चौथी से 7वीं को ट्रांजिशन ईयर्स तस्वर किया जाए जहां पे किताबें बायलिंगुअल यानी 2 जबानों की हो। अगर सिंधी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है या सिंधी उर्दू का कॉम्बिनेशन है तो बायलिंगुअल रखा जाए। और फेज 3 8वीं 9वीं 10वीं वाला जहां पे साइंस और मैथ्स पूरी तरह अंग्रेजी में चली जाए। तो ये 3 फेजेस के तहत, और उसमें एक और ख़ास बात है कि अंग्रेज़ी को एज ए लैंग्वेज शुरू से पढ़ाया जाए, यानी पहली दूसरी जमात से शुरू किया जाए, ताकि इससे पहले कि अंग्रेज़ी साइंस पढ़ाने की ज़बान बढ़े, बच्चा कम से कम 6 साल तक इंग्लिश को एज ए ज़बान पढ़ चुका। अच्छा रियाज साहब, आप लोगों ने इस बात का कोई एक्सपेरिमेंट भी किया या सिर्फ एक्सपर्ट्स से बात करके ये नताइज अखज़ किए हैं? किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स पे ये तजर्बा भी किया गया? जी एब्सोल्युटली। देखिए, ये पूरा 3 साल का काम हुआ है जिसमें एक तो पूरी तहकीक की गई, मगर उस तहकीक के तहत 2 बड़े तजुर्बात हैं। एक तजुर्बा सिंधी ज़बान के साथ जो कि थर के स्कूलों में शुरू हो चुका है, उसको शुरू हुए तकरीबन साल होने आ रहा है, जहाँ पे इन तीनों ज़बानों को जोड़ के इनकी किताबें और इनका मवाद लिखा गया है, और एज वी स्पीक वो पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, और उसके मुस्बत नताइज वाज़े तौर पे मुस्बत नताइज नज़र आ रहे हैं और वो मुस्बत नताइज बढ़ते जाएंगे। एक दूसरा तजुर्बा 25 साल का तजुर्बा है, और वो TCF के अपने काम का है, जहाँ पे हमने सिंधी पंजाबी सराइकी को लेकर नहीं चल सके, मगर हम उर्दू मीडियम में, और बहालत फ़ख्र है, बहालत मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में उर्दू बेहतर है। और उन 25 सालों में TCF का बच्चा जो अपने मोहल्लों से, कच्ची आबादियों, देही इलाकों से उर्दू ज़बान में निकल कर आया है, आज पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ TCF के बच्चे ना पढ़। तो ये बच्चे माशाअल्लाह ज़िंदगी में आगे। अच्छा रियाज साहब, वेरी क्विकली, आपकी ये फाइंडिंग्स, आपका ये एक्सपेरिमेंट, सब कुछ ठीक है, रिसर्च भी है और काफ़ी टाइम भी लगाया गया है। व्हाट इज नेक्स्ट? आर यू गोइंग टू प्रपोज दिस प्रपोजल समवेयर? किसी से ऑलरेडी बात की है आपने? किसी से बात की हो तो मतलब आगे किस तरह बढ़ना है? जी बिल्कुल। सो देखिए, 2 तरीके हैं इसको आगे बढ़ने के। पहला तो ये है कि इसके ज़रिए पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, और जो पाकिस्तान की एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनी है, मैं उसका भी हिस्सा हूँ TCF के नुमाइंदे के तौर पे, और उसमें और बहुत से माहिरीन हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब के साथ काम करते रहे हैं ताकि इसको नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। तो ये एक और तहकीक है जो कि उसका हिस्सा बने, ताकि जो नेशनल पॉलिसी है उसमें मादरी ज़बान और आम बोलचाल की ज़बान का एक वाज़ेह किरदार हो सके, नंबर 1। नंबर 2 कि जो तजुर्बा इस वक्त हर में जारी है, इंशाअल्लाह अगर आने वाले साल 2 साल में उसकी कामयाबी वाज़ेह होती है, जिसके शुरू के असरात तो नज़र आना शुरू हो गए, तो फिर ये पूरे सिंध पे लेके जा सकता है, क्योंकि वो किताबें और मवाद अगर तैयार है तो पूरे सिंध के बच्चे, ना सिर्फ TCF के मगर पूरे सूबे के बच्चे उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सूबाई नौयत पे भी और वफाकी नौयत पे भी दोनों तरफ मेरे ख्याल में इन रिकमेंडेशंस की बिना पे खातिर खा बेहतरी का अमल लाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया आपका रियाज कामलानी साहब TCF से हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, और ना सिर्फ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, इसके बड़े मुस्बत नताइज सामने भी आ रहे हैं थर जैसे इलाकों में। और देखिए, इस बात के लिए तो किसी फाइंडिंग और रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि एक इंतहाई पसमानदा इलाके में बैठा हुआ बच्चा जिसके घर में शायद TV भी नहीं है तो उस तक उर्दू की रसाई भी नहीं है, और या वो कहीं बाहर जाता है तो कभी कभी उर्दू सुन लेता है, और फिर कोई चीज़ किसी और ज़बान में स्कूल में सीखना, फिर ऑब्वियसली घर में अगर वो रेपिटेशन नहीं होगी तो बच्चे में वो बात उसको याद भी नहीं रहेगी, और जब वो बाहर आता है तो उसको पता ही नहीं है, या कोई भी ज़बान बोल रहा है, ताकि उसको घर में भी मदद मिल सके।